नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का तीसरा पाठ। हमने पहला पाठ पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ा था दूसरा पाठ जिसका नाम है मीठे बोल। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ जिसका नाम है शिष्टाचार। अब देखो, इसमें शिष्टाचार की बातें बताई गई है जो इस पाठ में बताई गई। इसमें ये बताया गया है कि शिष्टाचार व अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है। इसमें हमेशा सदा सच बोलना, चोरी नहीं करना, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालना, बड़ों की मदद करना, शाला के नियमों का पालन करना आदि ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई है जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। शिष्टाचार का पालन केवल दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। हमें शिष्टाचार का पालन करने के लिए हमें शिष्टाचार का पालन करेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो हमेशा सुखकारी बना रहेगा। क्योंकि जब हम कचरा पात्र में कचरा डालेंगे, हमेशा सत्य बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, बड़ों की मदद करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, शाला के नियमों का पालन करेंगे तो अपने आप आसपास का यानी चारों ओर का हमारे शिष्टाचार का पालन सुखकारी बना रहेगा। तो इस बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मगन अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। सभी उसकी बहुत बड़ाई करते हैं। बड़ाई यानी प्रशंसा, यानी कि मोहन एक बहुत अच्छा लड़का है और सब लोग मोहन से बहुत प्यार करते हैं और सब उसकी प्रशंसा भी करते हैं। मगन सबकी आंखों का तारा है, यानी कि सबका प्यारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। ये कह रहे हैं कि एक तो मगन अच्छा लड़का है, सबसे मोहल्ले में सब लोग उससे प्यार करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। सबकी आंखों का तारा यानी कि सबका प्यारा है वो। तो कह रहे हैं कि मगन से सब लोग उसकी प्रशंसा क्यों करते, ऐसा क्या है मगन में सब उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। तो उस मगन में जो शिष्टाचार की बातें थी वो ये थी कि मगन कभी झूठ नहीं बोलता। तो शिष्टाचार की बात हुई कि मगन कभी झूठ नहीं बोलता, वह किसी की वस्तु नहीं चुराता, यानी कि कभी चोरी नहीं करता, बुरी संगत से सदैव बचता है। संगत यानी कि साथ रहना, यानी कि बुरे लोगों के साथ नहीं रहता था, सदैव उनसे बचता था। अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता, यानी कि जो अनुपयोगी चीज़ें उनको इधर उधर नहीं फेंकता है। वो हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। देखो, मगन की जो इतनी अच्छी बात है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी चोरी नहीं करता है और बुरी संगत से हमेशा दूर रहता है और अनुपयोगी चीज़ों को बाहर नहीं फेंकता। किस में फेंकता है? कचरा पात्र में डालता है वो। तो कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता, यानी कि कभी भी अब उसके माता पिता जो भी काम बोलते हैं वो कभी उनकी आज्ञा यानी आदेश का पालन करता है उसकी माता पिता की। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों यानी कि मेहमानों का स्वागत बड़े उत्साह से करता। उत्साह यानी कि उमंग के साथ करता। जब उनके घर पे कोई मेहमान आता तो बड़े उमंग के साथ उनका स्वागत करता। कभी उन्हें भार नहीं समझता, यानी कि अपने ऊपर बोझ नहीं समझता कि ये आ गए हैं तो हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं, तो वो कभी उन्हें भार नहीं समझता। वह विनम्रता से बात करता। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता, यानी कि बड़े विनय के साथ, बड़े आदर के साथ बात करता। और कड़वा यानी कि कभी कड़वा नहीं बोलता और किसी का भी दिल यानी कि मन नहीं दुखाता। मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता, यानी कि हमेशा आदर पूर्वक व्यवहार यानी कि व्यवहार अच्छा करता बड़ों के साथ। बड़ों की बात को कभी नहीं काटता, यानी कि जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो उनकी बातों को कभी भी नहीं काटता था, वो उनकी बात पूरी सुनता था। हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता था, यानी कि हमें सदैव अच्छी बात ही करता था। कोई
उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है, यानी कि बड़े विनय के साथ, बड़ी सरलता के साथ वो उत्तर देता था। मगन अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करता था। गुरुजी जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, यानी कि वो उनका बहुत सम्मान करता था। वह उनका आदर से अभिवादन करता है, यानी कि जो अभिवादन यानी श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता है, यानी कि वह उनका आदर से अभिवादन करता है। कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता। तो देखो ये बात एक है कि बच्चे ना क्लास के अंदर जब टीचर नहीं रहते तो कक्षा में शिक्षक की कुर्सी पर बैठ जाते हैं, तो ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जैसे ये मगन एक अच्छा लड़का था, वो कभी भी कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी भी नहीं बैठता था, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता। किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं, यानी कि एक तो वो शिक्षक की कुर्सी पर नहीं बैठता और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाता। और गुरुजी अगर कक्षा में नहीं आते तो उधम नहीं मचाता, यानी कि शैतानी नहीं करता, अपना पाठ याद करता रहता है, यानी कि वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। शाला यानी कि स्कूल, विद्यालय, जिसमें हमारे हर चीज़ का नियम होता है, पढ़ने का, खेलने का, खाने का। तो इस प्रकार वो हर शाला के नियमों का शाला के नियमों का पालन करता। मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता, यानी कि हम बाग बगीचे होते हैं हमारे आसपास, तो मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचता, यानी पेड़ पे जो पत्तियां लगी हुई है उनको कभी भी नहीं तोड़ता। देखो बाकी बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो बगीचे में जाएंगे तो नुकसान करके आएंगे, जैसे कि पेड़ों की टहनियों की पत्तियां तोड़ेंगे, कभी उस पर लटक जाएंगे। तो इस प्रकार की हरकतें वो नहीं करता। और व्यर्थ में कभी फूल भी नहीं तोड़ता। देखो हमारे आसपास जब हम पार्क में जाते हैं तो व्यर्थ यानी बेकार में कभी भी फूल नहीं तोड़ता। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बाग बगीचे में घूमने जाए ना तो पेड़ पौधों की पत्तियों को तोड़ना चाहिए और व्यर्थ में ना ही फूल तोड़ना चाहिए। कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता, यानी कि जब जानवर घूम रहे होते हैं उनको भी परेशान नहीं करता। वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है। यह सहानुभूति यानी कि संवेदना, दया, वो सबके साथ दया की भावना रखता है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क, पार्क, सिनेमा घर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता, यानी कि हर जहाँ पे वहाँ के जो भी नियम है उन नियमों का पालन करता। उसी को जिस नियम का हम पालन करते हैं वही हमारे शिष्टाचार होते हैं। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं, यानी कि जो लोग शिष्टाचार होते नहीं हैं, अच्छे होते नहीं हैं, फिर भी वो दिखावा करते हैं। वे सोचते हैं ऐसा करने से उन्हें अच्छा समझा जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता, यानी कि वो एक जगह नहीं रहता, टिकाऊ नहीं रहता। यानी कि हमें लोगों को दिखाने के लिए शिष्टाचार नहीं करना चाहिए, हमेशा शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। कोशिश यह करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए, यानी कि हमारा जो स्वभाव है शिष्टाचार बनाए रखने का उसकी विशेषता बन जाए। हमें दिखाने के लिए शिष्टाचार नहीं निभाना चाहिए, हमें हमेशा ही शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। प्राय बस या रेल में चढ़ते समय लोग धक्का मुक्की करते हैं, यानी कि एक दूसरे को धक्का देते हैं जब रेल और बस में चढ़ते हैं, तो इससे किसी को चोट लग सकती है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी कि हमें लाइन में प्रतीक्षा यानी इंतज़ार करना चाहिए, ताकि इसमें किसी को लगे भी नहीं और धक्का मुक्की भी नहीं और किसी को चोट भी नहीं पहुँचे। तो इस अवसर पर हमें बारी से खड़ा रहना चाहिए ताकि हमें वृद्ध तथा कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। वृद्ध यानी बुढ़े बुजुर्ग का कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास आसपास कोई बस या रेलवे स्टेशन पर किसी को परेशानी हो रही है बूढ़े व्यक्ति को, तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित करती है। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छी आदतों का आचरण करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कभी अपना कचरा
कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, बड़ों की मदद करनी चाहिए। कहीं पे भी जाए, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस हो, चाहे कहीं पे भी जाओ, तो वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। व्यर्थ में किसी भी चीज़ों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य। शब्द अर्थ। अनुपयोगी, अनुपयोगी यानी होता है बेकार या व्यर्थ। अतिथि यानी कि मेहमान। अभिवादन यानी कि श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। सहानुभूति यानी कि संवेदना या दया। संगत, साथ या संग रहना। शिष्टाचार, सभ्य आचरण व व्यवहार। उच्चारण के लिए कुछ शब्द हैं, वो पढ़ेंगे। विनम्रता, वृद्ध, सुगंध, फेंकना, हमेशा, सम्मान, प्रतीक्षा, मोहल्ला, स्वागत। फिर सोचे और बताए। मगन कैसा लड़का है? मगन कैसा लड़का था? मगन अच्छा लड़का है। दूसरा प्रश्न, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? मगन अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह उत्साह के साथ उनका स्वागत करता है, उन्हें कभी भी भार नहीं समझता और उनसे हमेशा विनम्रता से यानी कि विनम्रता से बात करता है। ये देखो यहाँ पे आया हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? देखो इसमें शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? शिष्टाचार की तुलना सुगंधित फूल से की गई है। ये देखो यहाँ आया हुआ ना, सुगंधित फूल से की गई है। अब हम पढ़ेंगे लिखे। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। क्या? मगन कभी नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? वो झूठ नहीं बोलता था। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि मगन कभी भी झूठ नहीं बोलता। फिर देखो इसमें आया हुआ है, मगन कैसे बात करता है? मगन विनम्रता से बात करता है। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे? विनम्रता। मगन बड़ों के साथ आदर का व्यवहार करता है। आदर यानी कि बड़े अच्छे से व्यवहार करता है। वृद्ध तथा कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो हमें करनी चाहिए। तो वृद्ध तथा कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? मगन सबके साथ शिष्टापूर्वक व्यवहार करता है, इसीलिए सबको अच्छा लगता है। तीसरा प्रश्न, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं? देखो हमने पाठ में पढ़ा था, मगन कभी भी झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, कचरा हमेशा कचरा पात्र में डालता है, बड़ों का आदर करता है, अपने गुरुजी का सम्मान करता है और सबके साथ विनम्रता से रहता है और शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। फिर देखो इसमें आया हुआ है चौथा प्रश्न, बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बड़ों के साथ बात करते समय हमें विनम्रतापूर्वक बोलना चाहिए, आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, बड़ों की बात कभी नहीं काटनी चाहिए और शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर पांचवा प्रश्न, बाग बगीचे में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बाग बगीचे में घूमते समय हमें पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचना चाहिए, यानी कि तोड़ना नहीं चाहिए। ये देखो हमारे पाठ में आया हुआ है कि जब हम बाग बगीचों में जाते हैं तो पेड़ पौधों की पत्तियां नहीं नोचना चाहिए। अकारण यानी किसी भी बिना कारण फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अकारण इधर उधर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। छठा प्रश्न, शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों? ये देखो यहाँ पे आया हुआ, हमने पढ़ा था, शिष्टाचार को एक सुगंधित फूल बताया गया है क्योंकि जिस प्रकार फूल की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाता है, वैसे ही शिष्टाचार से भी माहौल यानी कि हमारे जो चारों तरफ का माहौल है वो सुखद हो जाता है।
वातावरण सुखद हो जाता है। देखो ये आया हुआ है, जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित करती है। शिष्टाचार एक ऐसा फूल है। फिर हम पढ़ेंगे भाषा की बात। मगन सबकी आंखों का तारा है। वाक्य में आंखों का तारा होना का अर्थ है सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को मुहावरा कहते हैं। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करें। देखो, क दिल दुखाना। अब दिल दुखाना यानी क्या होता है? दुखी करना। तो आपको किससे मिलान करना है? दुखी करना। ख बात काटना यानी कि बीच में बोलना। तो आपको बीच में बोलने से मिलान करना है। फिर ग हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना यानी कि उपहास करना। तो इसको उपहास से मिलान करना है। फिर उधम मचाना यानी कि शैतानी करना। तो आपको इससे मिलान करना है। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये देखो, श स वर्णों का उच्चारण अलग अलग होता है। निम्नलिखित शब्दों में इनका प्रयोग हुआ है। शिक्षक की सहायता से उच्चारण करें। शिष्टाचार, शत्रु, शहर, शपथ। अब ये देखो षटकोण वाला है। तो षटकोण, शोषण, पोषक, वर्षा। अब देखो ये सड़क वाला। तो सत्य, सदाचार, समर्पण, सहयोग। तो इस प्रकार हमने 3 प्रकार के श होते हैं। तो हमने अलग अलग वर्णों का उच्चारण किया। अब हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न, मगन अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। इन पंक्तियों में मगन व्यक्ति, प्यार भाव, लड़का जाति व मोहल्ला स्थान विशेष का नाम है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप भी नीचे लिखे अनुच्छेद में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। देखो इसमें संज्ञा शब्द, देखो पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। मगन सबकी आंखों का तारा है। आखिर ऐसा क्या है मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। वह हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। संज्ञा शब्द, देखो इसमें संज्ञा शब्द एक तो मगन है। तो हम ये मगन लिखेंगे। फिर इसमें आया हुआ है आँखों। तो आँखों भी संज्ञा शब्द है। फिर इसमें आया हुआ है तारा, ये भी संज्ञा शब्द है। तो इसको भी लिखेंगे हम लोग। फिर देखो इसमें आया हुआ है लोग, ये भी संज्ञा शब्द है। फिर आया हुआ है प्रशंसा, ये भी संज्ञा शब्द है। फिर आया हुआ है कचरा पात्र, ये देखो ये रहा कचरा पात्र। फिर आया हुआ है कचरा। तो इस प्रकार हमने संज्ञा शब्दों को छांटकर हमें यहाँ पे लिखना है। अगला प्रश्न, सही शब्द लिखकर जोड़े बनाए। ये जो कोष्टक में जो शब्द लिखे हुए हैं उनको सही शब्द ढूंढ के उसके जोड़े बनाने हैं। जैसे मुक्की, पिता, दौड़, बगीचा, पौधे, आना। तो जैसे कि इधर उधर, ये दोनों शब्द मैच हो रहे हैं। इधर उधर बीच में योजक चिन्ह आया हुआ है। तो इसी प्रकार क जाना। अब जाना का क्या होगा? आना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आना। फिर देखो माता, तो माता का क्या होगा? पिता। तो जाना, आना, माता, पिता। भाग, दौड़, तो भाग और दौड़ दोनों मैच हो रहे हैं। तो ये भाग दौड़। फिर बाग, बगीचा, तो हमें बगीचा लिखना है। पेड़ पौधे, धक्का, मुक्की। तो इस प्रकार सही शब्द जोड़कर आपको यहाँ पे लिखना है। ऊपर लिखे हुए हैं यह भी करे। शिष्टाचार की बातों की सूची बनाएं, यानी कि शिष्टाचार की बातों की सूची बनानी है। देखो हमारे पाठ में आया हुआ था वैसे कि हमें पहला तो ये लिखेंगे कि सदा सच बोलना, दूसरा लिखेंगे चोरी नहीं करना, तीसरा लिखेंगे अच्छी संगत में रहना, चौथा लिखेंगे हमेशा कचरा पात्र में डालना, पांचवा लिखेंगे माता पिता का कहना मानना, फिर लिखेंगे गुरुजी का सम्मान करना, फिर लिखेंगे बड़ों का आदर करना, फिर लिखेंगे अतिथियों का स्वागत सत्कार करना,
फिर लिखेंगे बड़ों की बात नहीं काटना। फिर लिखेंगे व्यर्थ में पेड़ पौधे व फूल नहीं तोड़ना। फिर लिखेंगे विनम्र बने रहना। फिर लिखेंगे नियमों का पालन करना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, सबके प्रति सहानुभूति रखना। इस प्रकार हम बातें लिखेंगे। फिर देखो, जीवन का एक क्षण करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने पर भी नहीं मिलता है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य द्वारा अनमोल वचन। इस प्रकार हमने ये तीसरा पाठ पूरा पढ़ लिया है। धन्यवाद।